माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग लैंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो अपने होश में ही नहीं था और जायो की भी उसके साथ में थी। बेचारी जायो की उसका फायदा नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन वो उसके हार्मोन से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने वाली थी। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जायो की फैंग लैंग की बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, लेकिन उसी एक मोमेंट पे फैंग लैंग को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। इस चक्कर में बेचारी जायो की का किसी नहीं पाता और वो देखती है जब तो उसे पता चलता है कि फैंग लैंग तो सो गया है, लेकिन फिर भी फैंग लैंग का हार्मोन उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था कि वो उसी के कंधे पे सरक के सो जाती है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा थक गई थी। अगली सुबह उठने में पता चलता है फैंग लैंग को कि रात में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और वो जायोकी को हटाता है। लेकिन इस बार जायोकी कहती है कि इस बार देखो मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, रात में तुम्हें खुद देखना चाहिए था कि तुमने क्या गड़बड़ करी है। हालांकि इस वक्त फैंग लैंग का शर्ट खुला हुआ था, तो जायोकी और फैंग लैंग दोनों खुद के कपड़े चेक कर रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं ना। जायोकी और कुछ बोलती तो उससे पहले ही फैंग लैंग उसे चुप करा देता है। जायोकी यहाँ तो ये बात कर रही है, लेकिन बाहर जाके ये बात कहीं पे कर ना दे, इसी के कारण उसे शांत कराने के लिए वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जायोकी बस उसे बैठे बैठे देखती ही रह जाती है कि फैंग लैंग कितने अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट बना देता है। उसके बाद फैंग लैंग बहुत ही टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट उसके पास लाता है। ये दोनों ही बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ पे जायोकी का पूछना था कि हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छा हुआ, तुम्हारा जब जब भी मन करे तो तुम मुझे बुला लिया करो। एक बात बताओ, जब तुम अकेले रहते हो तो क्या करते हो? तो फैंग लैंग कहता है कि मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं बनाता, बस कॉफी पी के चला जाता हूँ, मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करने का शौक नहीं है। तो जायोकी कहती है कि अरे हम तुम्हारे सामने ही तो रहते हैं, तो मुझे बुला लिया करो, मैं मेरे साथ में मिस चाय शाबू सबको लेके आ जाऊंगी, फिर हम सब एक साथ फैमिली के जैसे बैठ के खाएंगे। फैंग लैंग को ये भी समझ में आ गया था कि आखिर जायोकी उसके प्यार में पागल क्यों है, क्योंकि फैंग लैंग बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जायोकी बोल देती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे स्मार्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तो तुम्हारे सेंट से फर्क पड़ता है। यही चीज फैंग लैंग को समझ नहीं आती कि आखिर जायोकी ने सेंट क्यों बोला। अब यहाँ पे ये दो तरीके से लिया जा सकता है। फैंग लैंग जो कि परफ्यूम बनाता है, तो उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि तुम्हारे सेंट से मुझे फर्क पड़ता है, जबकि जायोकी का कहना था कि उसे तो हार्मोन्स चाहिए। लेकिन फैंग लैंग इस वक्त इस चीज को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। जायोकी देखती है कि फैंग लैंग ने इतना सारा खाना झूठा ही छोड़ दिया है, तो वेस्ट करने की बजाय वो शाबू और मिस चाय को खिला देगी। तो ये सारी चीजें वो अपने घर लेकर आती है, जहाँ पे तो उसका घर पे आते ही वेलकम होना शुरू हो जाता है। मिस चाय और शाबू बहुत ज्यादा खुश थे कि कल रात तो वो फैंग लैंग के साथ में थी, जरूर इनका कोई मूवमेंट हुआ होगा और बहुत सारी चीजें। लेकिन जायोकी कहती है कि अच्छा तुम्हें सुनना है कि आखिर हुआ क्या था, तो वो बैठ के स्टोरी बताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर असिस्टेंट हान भी बात करने की कोशिश कर रहा था कि आज वो फैंग लैंग से क्या कहेगा कि सर आप मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं, आप तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि कल रात मैंने आपकी इतनी देखभाल करी, क्योंकि मैंने तो आपको छोड़ दिया था ना। असल के अंदर फैंग लैंग सामने बैठा ही नहीं था और वो तो पीछे खड़ा था। हान को लग रहा था कि फैंग लैंग कल रात के बारे में बहुत सारी बात करेगा, लेकिन फैंग लैंग तो कोई भी बात नहीं करता, बल्कि अपनी मीटिंग से रिलेटेड सारी बात करने लगता है। ऊपर से असिस्टेंट हान को डांट भी देता है कि जब तुम्हारी ड्यूटी है मुझे घर लेके जाने की, तो फिर आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों? आज की बात अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो तुम ही मुझे घर लेके जाओगे। और इसके अलावा भी रात से रिलेटेड कोई भी बात फैंग लैंग असिस्टेंट हान से नहीं करता है। यहाँ दूसरी तरफ जब जायो की सारी स्टोरी बताती है कि फैंग लैंग के बीच में और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो मिस चाय को और शाबू को बहुत बुरा लगता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, इसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो भी तुम दोनों एक दूसरे के नजदीक तो आए, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद में मिस चाय तो अपने ऑफिस निकल जाती है और ऑफिस जाने के बाद में शाबू को लगता है कि जरूर रात में जायोकी ने बहुत सारे हार्मोन्स इकट्ठे किए होंगे। लेकिन जब जायोकी के हार्मोन्स को चेक किया जाता है तो अभी भी 0.8% था, तो आखिर 100% कौन से जमाने में होगा? ये दोनों परेशान हो जाते हैं और चेक भी करते हैं कि आखिर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये दोनों क्यों इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं हार्मोन्स को। जायोकी शाबू को बताती कि आज एक गड़बड़ भी हो गई थी, हो सकता है कि उसने फैंग लैंग के सामने ये बता दिया है कि उसे उसके हार्मोन्स कलेक्ट करने हैं। अगर गलती से फैंग लैंग को पता चल गया उसकी एलियन मिशन के बारे में, तो हो सकता है चीजें गड़बड़ भी हो जाए। तो शाबू कहती है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो तो कोई चीज सीरियस लेता ही नहीं है, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो जायोकी कहती है कि हाँ ये बात भी सही है। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंग लैंग की एक मीटिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे उसके सारे के सारे वो मेंबर्स बैठे थे जो कि किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। आपस में बैठ के ये एक न्यू लॉन्च को स्टार्ट करने वाले थे। इस परफ्यूम का नाम ड्रीमी था और ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन होने वाला था। इसी के कारण किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। अगर प्रोजेक्ट लीक हो गया तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। असिस्टेंट हान इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। और गलती से यहाँ पे फैंग लैंग के सौतेले अंकल पहुंच जाते हैं, जो कि बातों ही बातों में उस असिस्टेंट हान के मुंह से ये निकलवा लेते हैं कि इनके नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट का नाम ड्रीमी है और वो प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है। अंकल का तो काम हो गया था और असिस्टेंट हान के मुंह से सब कुछ निकल भी गया था। ये चीज हालांकि असिस्टेंट हान को भी समझ में आ गया था कि गलती से उसने सब कुछ बक दिया है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिस चाय के रेस्टोरेंट के अंदर इस बार फैंग लैंग की माँ भी यहाँ पे बैठी थी, जो कि अपने भाई से ही बात कर रही थी और उसे पता चलता है कि फैंग लैंग का नया प्रोजेक्ट लीक हो गया है। इसी वक्त यहाँ पे जायोकी शाबू से आगे पूछती कि क्या तुम्हारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी तक एक भी ऑर्डर आया है ऑफिस से? तो शाबू कहती है कि नहीं अभी तक तो कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। जहाँ पे जायोकी शाबू से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और फैंग लैंग के बीच में क्या चल रहा है? तो शाबू बताती है कि हाँ हम लोग तो बहुत अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो जायोकी कहती है लाओ तुम्हारी
तुम्हारी चैट दिखाओ। तो शाबू दिखाती है कि नहीं, चैट तो हमने आज तक नहीं करी। तो जायो की कहती है कि अगर तुम लोगों ने चैट नहीं करी, अगर तुम मिलते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो, तो तुम आखिर कपल कैसे हुए? वो जरूर किसी और को पसंद कर लेगा, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। ये बात सुन के तो शाबू कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे जाना ही चाहिए। इधर शाबू फैंगली की माँ की टेबल से भिड़ती हुई भाग जाती है। इसी वक्त जायोकी के पास में भी ऑफिस से एक ऑर्डर आ जाता है। तो वो जो पहले टेबल साफ कर रही थी, तो वो भी फैंगली की माँ की टेबल से भिड़ के चली जाती है। और यहाँ पे फैंगली की माँ बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि आखिर इस रेस्टोरेंट के अंदर कोई है भी या नहीं है, आखिर इतना डिसरिस्पेक्ट कौन करता है। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंगली के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि अभी नई नई आर्ट गैलरी के अंदर काम करवा रहा था। यहाँ पे काफी सारा काम चल रहा था क्योंकि उसकी नई नई चीजें अंदर आ रही थी। साथ ही में वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो कैसे रिलेशनशिप में है। शाबू ने उसे आज तक हाय हेलो तक भी नहीं किया है, जरूर वो मुझे भूल ही गई होगी, इसी को रिलेशनशिप कह ही नहीं सकते। फैंगली के पास में इस वक्त एक डिलीवरी वाले का कॉल आता है, इसी के कारण फैंगली यहाँ से बाहर चला जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम ऑफिस का एक सीन देखते हैं, जहाँ पे यहाँ की लड़कियां हर वक्त जायोकी को छेड़ती रहती थी। उन्हें लगता था कि जायोकी एक नंबर की पागल है, जो कि फैंगलैंग को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। क्या फैंगलैंग भी इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या? इसी के कारण वो उसे मजाक मजाक में कहती है कि तुम्हारे पति की मीटिंग तो अंदर चल रही है। जहाँ पे बेचारी जायोकी, जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी, वो दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है और वेट करती है कि फैंगलैंग जैसे ही आएगा तो वो जरूर उससे मिल के जाएगी। इधर अंदर की तरफ सारे शेयर होल्डर्स और बाकी के सारे वीआईपी एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि आखिर न्यू प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, क्या लॉन्च होने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये सब। तो जैसे ही फैंगलैंग अपने परफ्यूम के बारे में, कुछ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताने ही वाला था, उससे पहले ही ये जो इसके सौतेला अंकल था, वो आके सब कुछ बक देता है कि तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट कोई खास काम का होने वाला नहीं है। वैसे भी इतने सालों में बस तुम्हारा एक प्रोजेक्ट काम किया है, वो भी लास्ट प्रोजेक्ट था, बाकी सारे प्रोजेक्ट तो तुम्हारे कभी प्रॉफिट देते ही नहीं है। तो आखिर शेयर होल्डर्स अगर इसमें पैसा लगाने के बजाय किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब बेचारा फैंग यहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इस अंकल को पता कैसे चला इसके नए प्रोजेक्ट के बारे में। ये अंकल उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम भी बता देता है कि तुम्हारा ड्रीमी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चल पाएगा। जिसके बाद तो फैंगलैंग का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर प्रोजेक्ट का नाम तक भी कैसे लीक हो गया। और शेयर होल्डर्स भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से मना कर देते हैं कि तुम किसी और चीज के बारे में सोचो। वहीं दूसरी तरफ हम फैंगली को देखते हैं, जो कि बाहर रोड पे खड़ा होकर खुद के डिलीवरी एजेंट का वेट कर रहा था। लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल उसके पास आता है। उसकी माँ को लगता है कि उसने फैंगली को, यानी कि अपने बेटे को, रोड की दूसरी तरफ देखा है। तो अपनी माँ को कहता है कि नहीं नहीं माँ, आपने तो किसी और को देखा होगा, मैं तो अभी अमेरिका के अंदर ही हूँ। जबकि जैसे ही फैंगली थोड़ा सा पीछे घूमता है तो उसे अपनी फैमिली की कार दिखती है और वो चोरी छुपे वहाँ से भागने लगता है कि गलती से उसकी माँ उसे देख न ले। तभी यहाँ पे शाबू आती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अगर शाबू उस वक्त नहीं खींचती उसे तो शायद फैंगली आज पकड़ा जाता अपनी माँ से। तभी शाबू से कहती है फैंगली को कि क्या तुमने अपने घर पे नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आ गए हो? तो फैंगली कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं जल्दी बता दूंगा। ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक खड़े थे कि दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और साथ ही में फैंगली के इतने नजदीक कोई लड़की आई नहीं थी, तो फैंगली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहीं ना कहीं वो नर्वस भी हो जाता है। इसी के कारण वो शाबू को दूर कर देता है और साथ ही में कहता है लो चलो मैं तुम्हें हमारी आर्ट गैलरी में लेके चलता हूँ। शाबू फैंगली के साथ में उसकी आर्ट गैलरी में जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत ही बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे फैंगली कहता है कि हमारे बीच में रिलेशनशिप जैसा है ही क्या, हम कभी बात नहीं करते, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट रिलेशनशिप है? शाबू बताना नहीं चाहती थी कि उसका फर्स्ट रिलेशनशिप है, लेकिन फैंगली समझ गया था, जबकि ये फैंगली का भी फर्स्ट रिलेशनशिप ही था। वो शाबू को कहता है कि जब रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे से बात किया करते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की मदद किया करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। शाबू ये सारी बातें सुनती जा रही थी और समझती जा रही थी कि आखिर अब उसे आगे जाके करना क्या है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंकल कैंग थे वो फैंगलैंग के ऑफिस के बाहर ही खड़े थे और एक चीज और नोटिस करते हैं कि ये लड़की काफी दिन से फैंगलैंग के आसपास में घूम रही है, आखिर ये है कौन? तो जहाँ पे ये रिसेप्शन वाली लड़कियां बताती है कि ये लड़की खुद को फैंगलैंग की गर्लफ्रेंड बताती है। इसी वक्त अंदर फैंगलैंग असिस्टेंट हान से बात करते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में चीजें लीक कैसे हुई। असिस्टेंट हान तो मनी मन डरा हुआ था क्योंकि उसके मुंह से चीजें निकली थी, लेकिन फैंगलैंग बाय चांस ग्लास से बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि कांग यहाँ पे जायोकी से बात कर रहा था। बाहर तो असल के अंदर ये बात चल रही थी कि कांग जायोकी से पूछता है कि तुम्हारा फैंगलैंग के साथ में रिलेशन क्या है, तुम मुझे ये बताओ। और जायोकी समझ गई थी कि ये अंकल बड़े बुरे हैं, तो आखिर इनका फायदा तो लेना ही चाहिए। इसी के कारण वो इस अंकल को कहती है कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट के नंबर पे ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगी और उसके बाद मैं बता दूंगी कि मेरा और फैंगलैंग का रिलेशन क्या है। तो अंकल यहाँ पे पागल बन जाते हैं और जायोकी के रेस्टोरेंट को काफी सारे पैसे दे देते हैं। ऊपर से जायोकी कुछ बताती भी नहीं है कि उसका फैंगलैंग के साथ में रिलेशन क्या है। अब हान यहाँ पे जायोकी को कहता है कि फैंगलैंग तुम्हें अंदर बुला रहा है, जिसके बाद में जायोकी अंदर जाती है क्योंकि कल रात फैंगलैंग काफी ज्यादा नशे में था। इसी के कारण जायोकी उसे थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए केक खिलाती है, लेकिन फैंगलैंग बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था और उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन से मिशन पे काम कर रही हो, कोई तुम्हें कितने पैसे देता है, तुम क्या मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? जायोकी बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, उसे लगा था कि फैंगलैंग को उसके मिशन के बारे में पता चल गया है कि उसे हार्मोन्स कलेक्ट करने हैं। तो जायोकी कहती है कि नहीं, मुझे तो बस तुम्हारा सेंट चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फैंगलैंग कहता है तो मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना? जायोकी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, लेकिन बस मेरा काम ही ऐसा है, मुझे उस काम पे रखा गया है, तो फिर आखिर मैं क्या करूँ? इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होगा। फैंगलैंग श्योर हो गया था कि जायोकी को किसी न किसी ने तो काम पे जरूर लगाया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनल चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए।
लिए। उसके बाद वो जायोकी को बहुत बुरी तरीके से धक्का दे देता है और कहता है कि आज के बाद यहाँ पे दिखना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, यहाँ पे वापस कभी मत आना। जायोकी बेचारी बहुत शांत हो जाती है, कुछ बोलती भी नहीं है और फैंगलिंग जाने से पहले जायोकी के ऊपर बैग भी फेंक देता है कि लेके जाओ इसे यहाँ से। असिस्टेंट हान जब अंदर आता है तो वो फैंगलिंग को कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, जायोकी वो लड़की नहीं है जिसने की सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। जबकि फैंगलिंग कहता है कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया है, वो जायोकी ही थी जिसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है। अब असिस्टेंट हान को डर तो लग रहा था, इसी के कारण वो अब भी चुप रहता है। यहाँ रात होने पे जायोकी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी कि फैंगलिंग कितना बुरा लड़का है, मैं उसके लिए कितना अच्छा करती हूँ, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनता समझता ही नहीं है, बस हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाता रहता है। जबकि शाबू से शांत करने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, कभी तो चीजें अच्छी होगी, तुम इतना गुस्सा मत करो, जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश करना। इसी वक्त फैंगलिंग अपने घर की तरफ आता है और पहले जायोकी के दरवाजे की तरफ देखता है, क्योंकि उसे ये चीज फील हो गई थी कि आज उसने जायोकी को बहुत ही ज्यादा सुना दिया था। इस वक्त फैंगलिंग का कोई दरवाजा नॉक करता है तो फैंगलिंग को लगता है कि जायोकी जरूर उससे फिर से बात करने के लिए आई होगी। तो वो कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम एक बुरी लड़की नहीं हो, तुम दिल से अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम बार बार मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। देखो, मैं इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, मैं दिल से तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि सर, मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ। यानी कि फैंगलिंग ने जितनी भी मन से बात कही थी वो एक डिलीवरी बॉय से कर दी थी, क्योंकि वो तो यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी करने आया था और बाहर जायोकी नहीं खड़ी थी। तभी यहाँ पे जायोकी भागती भागती आती है, क्योंकि ये ऑर्डर उसका था। और फैंगलिंग फिर से गुस्सा होकर अंदर चला जाता है और जायोकी के मुंह पे गेट बंद कर देता है। जायोकी अंदर आती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। इस बात को मिस चाय भी देखती है और वो जायोकी को कहती है कि अच्छा, तुम दुखी हो क्योंकि फैंगलिंग तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, वो अगर तुमसे गुस्सा कर रहा है तो ये भी एक अपने ही तरीके का अचीवमेंट है। अगर वो और ज्यादा भड़के या फिर कल तुमसे बिल्कुल बात न करे या गुस्सा करे तो इसका मतलब भी अच्छा ही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आता जा रहा है। तो जायोकी कहती है कि चलो, बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाऊंगी। नेक्स्ट डे हान वापस से फैंगलिंग को समझाने की कोशिश करता है कि सर, मुझे पक्का पता है कि जायोकी वो लड़की नहीं है जिसने आपकी बातों को लीक किया होगा, बल्कि वो तो कोई और ही है। फैंगलिंग पूछता है तो फिर बताओ आखिर वो कौन है, अगर जो भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करके रख दूंगा। अब ये चीज सुन के हान डर जाता है कि अगर गलती से उसने खुद का नाम ले दिया तो जरूर फैंगलिंग उसे नौकरी से निकाल देगा। इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद में फैंगलिंग बस उसे नेक्स्ट मीटिंग की प्रिपरेशन करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में जायोकी अब वापस से इसी कंपनी के अंदर ऑर्डर लेकर आती है तो पता चलता है कि उसे बाहर गार्ड्स ने रोक लिया है, क्योंकि अब उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो उसे अंदर तक भी आने नहीं दे रहे थे। और ये चीज देख के असिस्टेंट हान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब जायोकी मिस चाय के रेस्टोरेंट में वापस आ चुकी थी, जहाँ पे वो बताती है कि अब तो मुझे अंदर जाने के लिए भी मना कर दिया गया, तो अब आखिर मैं क्या करूंगी। जहाँ पे मिस चाय कहती है कि हर एक इंसान का, हर एक आदमी का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, तो अगर तुम कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाओगी तो हो सकता है कि फैंगलिंग थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए और इसमें मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगी। मिस चाय अपने हाथ से लिखी हुई एक नोटबुक जायोकी को देती है और कहती है कि इसमें लिखी हुई कोई भी डिश तुम बना लो, फैंगलिंग पक्का तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा। जायोकी बड़ी खुश होकर घर पे जाती है और उसके बाद में सारा खाना बनाने की प्रिपरेशन शुरू करती है। वो नॉनवेज को रैप करके माइक्रोवेव के अंदर रख देती है, लेकिन उसे बंद करने का टाइमर ही नहीं लगाती है। वो बाकी सारी चीजें बना रही थी और साथ ही के अंदर सपना भी देख रही थी कि जैसे ही फैंगलिंग इन चीजों को खाएगा तो उसके प्यार में पागल हो जाएगा और साथ ही में किस भी करेगा और काफी सारे हार्मोन्स भी उसे मिल जाएंगे। इतनी ही देर के अंदर वो माइक्रोवेव काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, इतना ज्यादा गर्म कि ऑलमोस्ट ब्लास्ट करने ही वाला था। इस चक्कर के अंदर वहाँ पे आग भी लग जाती है। यही वो टाइम था जब फैंगलिंग भी अपने घर आता है और उसे पता चलता है कि सामने से चिल्लाने की आवाजें आ रही है और धुआं भी आ रहा है। जैसे वो घर के अंदर आता है तो काफी ज्यादा उसे स्मोक मिलता है। उसी वक्त वो गैस के पास जाके गैस को बुझाता है और कैसे तैसे करके उसे ऑफ कर देता है और फिर जायोकी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। इधर जायोकी भी देख रही थी कि फैंगलिंग ने कैसे उसके लिए अपना हाथ जला लिया, ऊपर से उसकी मदद करने के लिए भी आया। लेकिन जायोकी अब भी इतनी इनोसेंट की तरह बात कर रही थी कि उसने फैंगलिंग को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें करी। उसने फैंगलिंग के लिए खाना बनाया था और आखिर के अंदर बस एक ही चीज बची, एक आइसक्रीम थी और वही वो चीज फैंगलिंग को देती है। तो फैंगलिंग उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि इस वक्त घर के अंदर पानी स्टार्ट हो गया था। फैंगलिंग जायोकी को एक टॉवल देता है और फिर उसे पूछता है कि आखिर तुम पागल हो गई हो क्या, क्यों कर रही हो इस सारी की सारी चीजें। तो जायोकी भी इस बार गुस्सा हो जाती है और फैंगलिंग के ऊपर ही चढ़ जाती है कि तुम पागल हो क्या, तुम पहले एक वक्त मेरे साथ ही रहा करते थे लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फैंगलिंग को समझ नहीं आता कि आखिर जायोकी ऐसा क्यों कह रही है। जायोकी यहाँ से जाने लगती है और इस वक्त जायोकी की रिंग यहीं पे पड़ी थी। फैंगलिंग जैसे उस रिंग को उठाता है तो एकदम से चक्कर खा के नीचे गिर जाता है और उसे पास्ट की काफी सारी चीजें एक साथ में दिखने लगती है कि कैसे जायोकी से वो पहले मिला करता था, ये लोग साथ में रहा करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। और एकदम फैंगलिंग टेंशन के अंदर आ जाता है कि ये चीजें हो क्या रही है उसके साथ में। फैंगलिंग दर्द के मारे नीचे गिरता है तो जायोकी उसे उठाने के लिए आती है और अपनी रिंग अपने हाथ में ले लेती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। इसी मोमेंट पे शाबू आती है जिसे पता चलता है कि शायद इस मोमेंट पे दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और वो फटाफट से कमरे से बाहर चली जाती है। जायोकी को अब तक समझ में नहीं आया था कि फैंगलिंग को उसकी पुरानी याददाश्त वापस आई है, यानी कि जो भी चीजें उसके साथ फ्यूचर में हुई थी। जायोकी यहाँ से जाने लगती है लेकिन फैंगलिंग तो वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने ये सारी चीजें कैसे देखी, जायोकी के साथ ये मूवमेंट उसके साथ कब हुए। कुछ देर बाद के अंदर वो असिस्टेंट हान को मैसेज करता है कि उसे जल्द से जल्द पिक करे और उसे डॉक्टर के पास लेके जाए क्योंकि इस वक्त बारिश आने वाली थी। असल के अंदर बारिश का कोई मौसम था नहीं, लेकिन
लेकिन फिर भी ये टाइम से पहले ही आ गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि फैंगलैंग बारिश के आते ही अपनी सारी की सारी मेमोरीज भूल जाता है, खासकर लड़कियों को लेकर कि उस वक्त के बीच में उसके साथ में कौन कौन सी लड़कियां आई थी और उनका बिहेवियर कैसा था। इसी के चक्कर में फैंगलैंग को पुरानी काफी सारी चीजें याद भी आने लगी थी। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि उसने खुद ने जायोकी से पूछा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तब जाके फैंगलैंग मन ही मन सोच रहा था कि इसका मतलब है कि जायोकी सच में उसके साथ में थी। कहीं ना कहीं वो जायोकी की एक मेमोरी को भूल गया है और वो असलियत के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।